नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राज सुपर जी में संबंध फलन चैप्टर में। अभी हम दूसरी एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फलन किसे कहते हैं आप जानते हो। एक बार और बता देते हैं आपको कि जैसे किसी फलन के अवयव दे रखे हैं, ये 1 2 3 4, और इन अवयवों का कोई रिजल्ट आ रहा है जिसको प्रतिबिंब बोलते हैं हम। ये आपके अवयव हैं, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ए बी सी डी ई कुछ भी बने, तो प्रत्येक अवयव का कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनना चाहिए तो फलन कहलाएगा, नहीं तो फलन नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब एक का संबंध ए से हो जाए, बी से हो जाए, सी से हो जाए और डी से हो जाए, तो 1 2 3 4 चारों का संबंध कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आपका मान के चलो कि 4 का संबंध डी से नहीं है या किसी से नहीं 4 का संबंध, तो फलन नहीं कहलाएगा। फलन कब कहलाएगा? जब इसके सभी अवयवों का संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतिबिंब से हो, भले ही डबल से हो जाए, 3 से हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फलन कहलाएगा। ठीक है, तो एक सभी अवयवों का संबंध होगा तो फलन होगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अभी इनमें देख लो कि किससे क्या बोलते हैं। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रांत। जो 1 2 3 4 है, इसको हम बोलते हैं प्रांत। और जो आपके रिजल्टेंट हैं ए बी सी डी ई, इनको बोलते हैं सहप्रांत। इनको क्या बोलते हैं? सहप्रांत। लेकिन जो आपके संबंध आप देख रहे हो, ए बी सी डी से संबंध है, इसे कुछ है नहीं, तो जो आपका ए बी सी डी, इनसे जो संबंध, जिससे संबंध है, उसको बोलते हैं परिसर। परिसर मतलब इंग्लिश में होता है रेंज। ठीक है, तो जो आपकी ए बी सी डी है क्या है? परिसर है। तो ये प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी, उसको देख लेते हैं। फलनों के प्रकार में एक एकी फलन क्या है? एक एकी फलन। एक एकी को बोलते हैं इंग्लिश में 1 फंक्शन। 1 फंक्शन। 1 फंक्शन किसे बोलते हैं? 1 फंक्शन किसे बोलते हैं कि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न। ठीक है, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब के आपके अलग अलग बने हैं, उनको क्या बोलते हैं? आपके एक एक ही बोलेंगे, मतलब एक का संबंध एक से। एक एक ही होने के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है? एक एक ही होने के लिए अगर आपके x1, x2 बिलोंग्स करें किसी दिए हुए समुच्चय में, तो उसके लिए कंडीशन होगी आपकी फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, अर्थात x1 बराबर x2। जब भी आपकी गणितीय लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन करना है, तो एक ही फलन में आपको x1 बराबर fx2 लेके चलना पड़ेगा, और आंसर आपका x1 बराबर x2 आना चाहिए। कोई भी एक फलन दिया होगा, उसमें x1 की और x2 की वैल्यू पुटअप करो, अगर सेम आ रहा है तो एक ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको बोलते हैं एक ही। एक देख लेते हैं एग्जाम्पल से। ये आपके अवयव हैं, इसका प्रतिबिंब है अवयवों का 1 2 3 4। ये आप x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, ए बी सी डी ई। तो एक ही में क्या है? एक का संबंध एक से, मतलब भिन्न भिन्न अवयव। पहला अवयव है, इसका इससे संबंध हो गया, दूसरे अवयव का इससे हो गया, तीसरे का इससे हो गया, चौथे का इससे हो गया। तो
सभी का भिन्न भिन्न अवयव है, ये 1 2 3 4 अलग अलग अवयव है, ABCD ये भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक एक ही बोलते हैं। फलन हमेशा वही होगा जिसमें आपके जो प्रांत जो आपके दिए हुए हैं, अवयव दिए हुए हैं, उनका किसी ना किसी प्रतिबिंब से संबंध होना चाहिए। अगर संबंध नहीं है, सपोज करो 4 का कोई भी संबंध नहीं D से, तो इसका मतलब फलन है ही नहीं। इधर भले ही कुछ भी छूट जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फलन कहलाएगा। फलन कब नहीं कहलाएगा, जब इधर की साइड में कुछ आपने छोड़ दिया तो फलन नहीं कहलाएगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देख लो, कोई फंक्शन दे रखा है आपका 2f फंक्शन दे रखा है 2x + 1, क्या दे रखा है आपका 2x + 1, ये आपका फंक्शन दे रखा है। तो एक एक के लिए कैसे करोगे, तो एक एक के लिए अगर ऐसी सारणी बनाने के लिए बोल रहे तो कैसे बनाएंगे, तो सारणी देखो कैसे बनती है, इधर लिखते हैं अवयव और इधर लिखते हैं जो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो अवयव आप x मान के चलो 1, अगर आप 1 मान के चलोगे, अगर x की वैल्यू 1 मान के चले तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 1 मतलब 2 और 1 3। अगर x की वैल्यू 2 मान के चले तो 2 4 और 1 5। अगर x की वैल्यू 3 मान के चले 6 और 1 7। अगर x की वैल्यू 4 मान के चले तो 4 8 और 1 9। तो पहले का संबंध 3 से, दूसरे का 5 से, तीसरे का 7 से, चौथे का 9 से। तो ये क्या आपके एक ही फलन है। अगर ऐसा दिया हो तो आप इस तरह से भी नोट कर सकते हो इसको। अगर इसको सिद्ध करवाता है एक ही फलन है, सिद्ध कीजिए, तो कैसे करना है, तो जो आपकी कंडीशन दी है उसको लिख लो, f(x1) = f(x2), ये होती है एक की कंडीशन। तो f(x1) जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह केवल x1 रख दो, तो 2x + 1। ऐसे ही सेम दूसरा बना लो x2, तो 2x2 + 1। जो आपका फलन दिया हुआ है उसी में x1 लिख दिया, उसी में x2 लिख दिया। इस कंडीशन के आधार पर दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर रख दो, 2x + 1 = 2x + 2 1। 1 और 1 बराबर में चले जाएंगे, 2x1 = 2x2, 2 और 2 चले जाएंगे तो x1 = x2। और यही क्या है कंडीशन आपकी, एक की है। तो इसी तरह से आपके कॉन्सेप्ट, इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला है बहुएक, जिसको मैनी वन बोलते हैं। बहुएक जिसको क्या बोलते हैं, मैनी वन। कई अवयवों का प्रतिबिंब एक हो, कई अवयवों का प्रतिबिंब एक हो। अगर कई अवयवों का प्रतिबिंब एक है तो वो क्या कहलाता है, बहुएक कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ABC, तो एक का संबंध A, 2 का भी A से हो जाए, 3 का B से, और 4 का भी B से हो जाए, और 5 का C से। तो कई अवयव, जैसे कई अवयव 1 और 2, इनका संबंध किससे, एक ही प्रतिबिंब से, 3 और 4 का एक ही प्रतिबिंब से। तो इस तरह से क्या कहलाएगा, बहुएक कहलाएगा। कंडीशन वहाँ फलन की सेम है कि अगर इन 5 में से एक भी संबंध छोड़ दोगे आप तो ये फलन कहलाएगा ही नहीं, तो बहुएक की तो बात ही नहीं आएगी। तो फलन के लिए इधर संबंध होना जरूरी है, भले ही इधर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो एक ही हो गया, बहुएक हो गया। आगे है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आच्छादक फलन। आच्छादक को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। आच्छादक को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो आच्छादक किसे बोलते हैं, इसमें जस्ट एक का थोड़ा सा है, उल्टा है। जैसे
1 2 3 4 और ए बी सी, एक का संबंध ए से, बी से और सी से। आच्छादक में क्या है, जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब प्रत्येक अवयव का कुछ ना कुछ प्रतिबिंब होना चाहिए तो आच्छादक है, नहीं तो नहीं है। जैसे अगर ऊपर वाले की एग्जाम्पल की जैसे हम बात करते हैं, अगर ऐसे एग्जाम्पल को लो तो आपकी जो ई है ये क्या एक्स्ट्रा है, तो अगर ये एक्स्ट्रा है तो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो आच्छादक में क्या होता है आपका, कि आच्छादक में सभी अवयवों के प्रतिबिंब होते हैं। सभी अवयवों के प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात प्रतिबिंब कोई भी अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, जो आपके आच्छादक में है कोई भी प्रतिबिंब आपका एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा। और लास्ट है आपका इसमें संबंधों के प्रकार में एक एकी और आच्छादक। एक एकी और आच्छादक फलन। तो एक एकी को क्या बोलते हैं, 1 1, और एंड बोल दो। आच्छादक को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो, उसको क्या बोलेंगे, एक एकी और आच्छादक फलन। तो आपकी प्रश्नावली में केवल तीन ही तरह से क्वेश्चन है, एक एकी, आच्छादक और एक एकी और आच्छादक। बस यही पूछेगा, है नहीं है, है नहीं है तो सिद्ध कीजिए। तो एक एकी और आच्छादक कैसे होगा, एक एकी किसे बोलते हैं, वो डेफिनेशन उसी से कर दो कि एक एकी में होता है एक का संबंध एक से, एक का संबंध एक से। आच्छादक में होता है कि अवयवों का संबंध प्रतिबिंब से हो, कोई भी प्रतिबिंब खाली ना छोड़े, तो हमने खाली छोड़ा ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाएगा, एक एकी और आच्छादक दोनों कहलाएगा। अभी एग्जाम्पलों में आते हैं। एग्जाम्पलों में जाने से पहले आपको बता दें कि आच्छादक में आपकी जो कंडीशन बनती है वो बनती है f(x) बराबर y। कहने का मतलब जो आपके जो f(x) इधर होते हैं y है, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। कि आप यहाँ वैल्यू रखो और ये आपकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए। और एक एकी में क्या करते हैं आपको पता ही है कि f(x1) बराबर f(x2) और x1 और x2 इसके बराबर रहना चाहिए। चलो समझते हैं एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि कक्षा x के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। मान लीजिए f such that A और n f(x) बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए f एक एकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो एक एकी और आच्छादक बताने हैं तो आप अच्छी तरह जानते हो, अगर आपके कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो कक्षा के किन्हीं भी दो विद्यार्थियों का, कक्षा के किन्हीं भी दो विद्यार्थियों का रोल नंबर समान नहीं होगा। जब दो रोल नंबर अगर दो विद्यार्थियों का रोल नंबर समान नहीं है, इसका मतलब हर एक का अलग अलग है और हर एक के अलग अलग को ही क्या बोलते हैं, एक एक की। अतः फलन एक एक ही है। अतः फलन क्या है, एक एक ही है। जैसा कि आप जानते हैं रोल नंबर, माना रोल नंबर
1 से 50 तक है। 50 विद्यार्थी हैं तो यही मान लो 1 से 50 तक है। तो हर एक, जैसे आप यहाँ संबंध बनाओगे तो हर एक का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से डॉट 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 कहाँ तक, जितने आपके एन नेचुरल नंबर है जितने भी हों। इसी में आपका अगर मान के चलो जो 51वां अवयव आ जाए, कोई क्या आ जाए 51वां, तो उसका संबंध तो है ही नहीं इससे, जबकि क्या होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये तो 50 तक दे रखे हैं, जो आपके अवयव हैं वो तो 50 तक हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो क्या है, एन है, नेचुरल नंबर, वो कहीं तक भी हो सकता है, अनंत तक। तो एक एक के लिए तो चल जाएगा कि एक का संबंध एक से और बाकी एक्स्ट्रा भी कुछ भी चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आच्छादक के लिए क्या होगा, आच्छादक के लिए एक का संबंध जो आपके प्रतिबिंब है उसके प्रत्येक का संबंध होना चाहिए। तो अतः अगर 51 की बात करें, अतः फंक्शन एफ के अंतर्गत 51A के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः F आच्छादक नहीं है। ठीक है जी, बाकी की क्लास आगे कराएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए राज सुपर जी। नमस्कार।